सदियों पर मुहीत सुर्ख हीफर की कुर्बानी। सुर्ख गाय की कुर्बानी यहूदी रिवायत में एक अहम रस्म है। यहूदी कानून के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक सिर्फ 9 सुर्ख गाय की कुर्बानी दी गई है। सुर्ख गाय की राख को पाक करने की रस्म में इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोगों को किसी मैयत के साथ राबते से होने वाली रस्मी नजासत से पाक किया जा सके। बनी इसराइल की तरफ से कुर्बान की जाने वाली सुर्ख गाय की फेहरस्त ये है। नंबर 1, पहली सुर्ख गाय मूसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बान की थी। नंबर 2, दूसरी सुर्ख गाय की कुर्बानी उज़रा ने की थी। नंबर 3, तीसरी सुर्ख गाय साइमन दी जिस्ट ने कुर्बान की थी। नंबर 4, चौथी सुर्ख गाय यशमाइल बिन पयावी ने कुर्बान की। नंबर 5, पांचवें सुर्ख गाय की कुर्बानी मिस्री हनामिल ने की थी। नंबर 6, छठी सुर्ख गाय की कुर्बानी यशमाइल बिन पयावी ने की। नंबर 7, सातवें सुर्ख गाय हानिमिल मिस्री ने कुर्बान की थी। नंबर 8, आठवें सुर्ख गाय की कुर्बानी मिस्री हनामिल ने की थी। नंबर 9, नौवें सुर्ख गाय की कुर्बानी यशमाइल बिन पयावी ने की। ये कुर्बानियां सदियों पर मुहीत हुई, इनके दरमियान अहम फर्क था। 10वें सुर्ख गाय का यहूदी रिवायत के मुताबिक इंतजार किया जाता है और ख्याल किया जाता है कि ये यरूशलेम में तीसरे हीकल की तामीरिनों से मुंसलिक पाकीज़गी की रसूमात के लिए ज़रूरी है। जैसे सुर्ख गाय की कुर्बानी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, इसकी मंसूबा बंदी बैक इसके साथ की गई है। वो एक सुर्ख गाय की कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये असल में 5 सुर्ख गायें हैं जिनमें दर्जा झैल पर मुश्तमिल क्वालिफाइंग खुसूसियात हैं। नंबर 1, वो खालिस सुर्ख होना चाहिए, एक भी स्याह या सफेद बाल भी नहीं। नंबर 2, कव्वारी होना चाहिए। नंबर 3, उम्र 24 माह से 28 माह के लगभग होनी चाहिए और कुर्बानी के वक्त उम्र 3 साल के लगभग होनी चाहिए, जो गालिबन मार्च से जुलाई के दरमियान है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये यहूदियों की रिवायत है कि वो सुर्ख गाय को मंदरजा बाला शराइत के साथ कुर्बान करते हैं और सिर्फ इसलिए कि शराइत का दुरुस्त होना जरूरी है। ये कुर्बानी 2000 साल के बाद हो रही है। बुनियादी तौर पर जब यहूदी मुकद्दस हीकल की तामीर करते हैं तो वो तामीर के आलात को पाक करने के लिए सुर्ख गाय की राख का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या सबब बन सकता है? ये मुकद्दस तौरात के मुताबिक इख्तितामी औकात का आगाज है। सिलसिला ऐसे चलता है। नंबर 1, सुर्ख गाय की कुर्बानी। नंबर 2, औजार को साफ करें। नंबर 3, अल अक्सा को मस्मार करना। नंबर 4, तीसरे मंदिर की तामीर। नंबर 5, झूठे मसीहा की आमद। नंबर 6, इमाम मेहदी की आमद। नंबर 7, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद। नंबर 8, क़ियाम। सुर्ख गाय की 10वें कुर्बानी इस साल के वस्त तक होगी। मार्च के आखिर से जून तक इसकी जिल्द, गोश्त, खून और हड्डी समेत तमाम सामान को जलाकर पाक पानी में मिला दिया जाएगा और फिर वो पानी जिस्म को पाक कर देगा। पादरी कुर्बानी कर रहा है, जिसके बाद उसे तीसरे हीकल की बुनियाद के इर्द गिर्द 7 बार छिड़काया जाएगा। ये मसीह के दवर यानी दज्जाल के दवर का इस्तिकबाल करेगा। ये कुर्बानी जैतून के पहाड़ पर की जानी है, जो कि दूर वादी के रास्ते मंदिर में शामिल होती है। जैसे ही ये होगा, अल अक्सा को मुनहदम कर दिया जाएगा और उसके नतीजे में मेहदी का ज़हूर होगा। कुर्बानी की जगह का इंतखाब किया गया है और गाय को टेक्सास से इसराइल पहुंचा दिया गया है। दज्जाल मशरिक से अपने आप को जाहिर करेगा। उसका ताल्लुक यहूदी खानदान से होगा। उसे आम तौर पर एक आंख का अंधा बताया जाता है और उसकी पेशानी पर लफ्ज काफिर लिखा जाएगा। वो यरूशलेम को फतह करके पूरी दुनिया का सफर करेगा। मक्का और मदीना के अलावा हर शहर एक झूठे मसीहा के तौर पर बहुत से लोग उसके फरेब में आकर उसकी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। उसकी मदद शयातीन की फौज करेगी। उसकी मर्जी के सबसे ज्यादा काबिल इतिमाद हिमायती यहूदी होंगे, जिनके लिए वो खुदा की मानिंद होगा। उसकी वापसी पर बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग उसकी जिद में आएंगे। उसके आने के बाद हमारी बेटियों और बीवियों को घर में रखना नामुमकिन हो जाएगा। ये क़ियाम की निशानियां हैं। सूरत कहफ की पहली 10 और आखिरी 10 आयात हमें दज्जाल के फितने से बचा सकती हैं। सूरत कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज करने की कोशिश करें, उसे रोजाना पढ़ने की कोशिश करें। यह कोई मजाक नहीं है। बराए मेहरबानी इस हवाले से आगाही बढ़ाने की कोशिश करें। यह हमारी उम्मत का सबसे बड़ा, सख्त और मुश्किल फितना है।
और मैं बहुत से लोगों को इससे नावाकिफ देखता हूं। बराह करम इसके बारे में जानें और अपना ईमान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि दज्जाल हमारे ईमान से खीलने वाला है। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाए। आमीन।